हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया लेक्चर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स बलूचिस्तान बोर्ड यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इक्वेशन क्या है, जिसे उर्दू में मसावत कहते हैं। इक्वेशन इक्वेशन को हम लोग उर्दू में मसावत का नाम देते हैं। मसावत मसावत का मतलब है बराबरी, बराबर। अभी इसका डिफिनेशन क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which has equal sign is called as इक्वेशन और मसावत। यानी वो एक्सप्रेशन, वो फिक्रा जिसमें बराबर का निशान मौजूद हो, उसे हम लोग इक्वेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल x जमा 5 बराबर है 7। ये एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि यहां पर बराबर का निशान मौजूद है। y जमा 2 बराबर है 7। ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि यहां पर भी बराबर का निशान मौजूद है। x स्क्वेयर प्लस 5x जमा 1 इज इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि यहां पर भी बराबर का निशान मौजूद है। इसी तरह x जमा 5 बटा 6 इज इक्वल टू 9। ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि यहां पर भी बराबर का निशान मौजूद है। तो ये है इक्वेशन, यानी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज इक्वल साइन। यानी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अलजेब्री फिक्रा जिसमें बराबर का निशान मौजूद हो, उसे हम लोग इक्वेशन का नाम देते हैं या मसावत का नाम देते हैं। मसावत का निशान ये है, ये मसावत का निशान है, मसावत का सिंबल है, मसावत का अलामत है। अच्छा, अभी इक्वेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी इक्वेशन के हम लोग दो टाइप्स पढ़ेंगे। वैसे इक्वेशन के बहुत सारे अकसाम है, लेकिन क्लास 10 तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स पढ़ेंगे, ताकि एक्सरसाइज 1.1 1.2 जो है वो हमारे लिए सिंपल हो, आसान हो। अच्छा, इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन के दो अकसाम है। नंबर 1 लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग उर्दू में नाम देते हैं यक दर्जी मसावत। अभी लीनियर इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन जिसमें x या y या z की ताकत एक हो। यानी वो इक्वेशन जिसमें x या y या z ताकत एक आ जाए और इसमें बराबर का निशान भी मौजूद हो, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन या यकदर्जी मसावत का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल x जमा 5 बराबर है 7। अभी ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इसलिए है क्योंकि यहां पर x की ताकत एक है, और इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहां पर बराबर का निशान है। तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है, वो मसावत होता है जिसमें x की ताकत एक हो और बराबर का निशान भी मौजूद हो। इसी तरह y जमा 3 बराबर है 6। यहां पर y की ताकत एक है, तो इसलिए इसको हम लोग लीनियर का नाम देते हैं। लीनियर का लफ्जी मतलब है यक, एक।
जिसमें y की ताकत 1 हो और बराबर का निशान भी मौजूद हो, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ। इसी तरह एक और एग्जांपल है, z प्लस 6 बराबर है 15। यहां पर z की ताकत 1 है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर का नाम देते हैं। z की ताकत 1 है और इसमें बराबर का निशान भी मौजूद है, तो इसीलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। यक दर्जी मसावत, यानी अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन और उर्दू में इसको हम लोग यक दर्जी मसावत का नाम देते हैं। अच्छा, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। x प्लस 1 बटा 7 बराबर है 11। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की ताकत 1 है और बराबर का निशान भी मौजूद है। बराबर का निशान भी मौजूद है और x की ताकत भी 1 है, इसीलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। अच्छा, अभी दूसरा टाइप्स, जो दूसरा टाइप है वो है, असल में ये टाइप जो है ये बहुत जरूरी है, जिसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये दूसरा टाइप जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में ये एक अहम टॉपिक है, क्योंकि यहां पर चैप्टर का नाम भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो चैप्टर का नाम है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग तफसील से पढ़ेंगे ताकि एक्सरसाइज, आगे जो एक्सरसाइज आ रहे हैं वो आसान हो जाएंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग उर्दू में नाम देते हैं दो दर्जी मसावत। दो दर्जी मसावत, दो दर्जी मसावत। क्वाड का मतलब है दो, क्वाड का मतलब है दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें बराबर का निशान मौजूद हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें बराबर का निशान मौजूद हो और x, y या z की ताकत 2 हो। एक दर्जी में लीनियर इक्वेशन में x, y या z ताकत जो था वो 1 था, लेकिन यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x या y या z की ताकत 2 होना चाहिए, फिर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x जमा 9 बराबर है 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहां पर बराबर का निशान भी मौजूद है, वो तो इक्वेशन हुआ, और यहां पर x की ताकत 2 है। x की ताकत 2 है। इस x को हम लोगों ने देखना है, इस x को हम लोगों ने देखना है कि इस x की ताकत क्या है। इस x की ताकत 2 है, तो लिहाजा ये सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। हम लोग इस x को नहीं देखते, इस x की ताकत तो 1 है, वो तो ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा पावर है x का, उस x को हम लोगों ने देखना है, उस पावर को हम लोगों ने देखना है। यहां पर इस x की ताकत 1 है और इस x की ताकत 2 है। हम लोगों ने इस ताकत को देखना है, जो बड़ा ताकत है उस ताकत को हम लोगों ने देखना है। तो लिहाजा इस x की ताकत 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। एक और एग्जांपल, x पावर 2 प्लस 4x बराबर है 6। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहां पर भी x की ताकत 2 है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। एक और एग्जांपल, 5x ताकत 2 प्लस 6x जमा 1 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोगों ने x की ताकत को देखना है, इस 5 को हम लोगों ने नहीं देखना है। x की ताकत क्या है? 2 है, तो इस x की ताकत जब 2 हो तो ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह y स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर हम लोगों ने y को देखना है, y भी एक वेरिएबल है, y की ताकत 2 है, तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी दो दर्जी मसावत है, चूंकि y की ताकत 2 है। अच्छा, अभी चूंकि हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़े, यानी एक लीनियर इक्वेशन
एक लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा, एक दर्जे मसावत, दो दर्जे मसावत। इसका मिसाल ये है x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, यहां पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर x की ताकत 1 है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। यहां पर x की ताकत 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। अच्छा, इन दोनों को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, इनके अज्जा हम लोग मालूम कर सकते हैं। इसका अज्जा मालूम करना, इसको फैक्टराइज करना आसान है। इसका जो फैक्टराइजेशन है, इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पढ़ेंगे। जब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे। उसको फिर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, उसके टुकड़े हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में फिर हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। शुक्रिया।